नवीन कुमार जी की गिनती हरियाणा ही नहीं, देश के एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनहार आईपीएस अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि न्याय में विलंब हुआ, उनके विलंब के बाद स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरियाणा कैडर में, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन पिछले कंप्लेंट देने के बाद पिछले 2-3 दिनों में जो न्याय का चक्र है वो जिस गति से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा। आज आपने देखा परिवार की बिना सहमति के पोस्टमार्टम तक की बात सरकार ने सोची, जो कि मैं समझता हूं कि स्वीकार्य नहीं है। न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ देश को दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है। इस तरह का मामला जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी संदेश पीड़ित परिवार के लिए आया, वो भी आपने देखा। और एक जिम्मेदार प्रदेश में, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, अभी चन्नी जी आपको सारी बात बताएंगे, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी हमारी सरकार से मांग है कि न्याय हो और न्याय में देरी ना हो। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की तरफ टकटकी लगाए, ना सिर्फ दलित समाज लेकिन 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर देशवासी देश की सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए सरकार। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पीड़ा थी जब ये खबर आई, आज वो और पीड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से जो चला वो सारा उसको देखकर देश के लोगों के हाथ केवल निराशा लगी। और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एसपी रोहतक को जो आज एक ये जो भी आदेश आए हैं उससे पूरी संतुष्टि नहीं है। परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि में समाज की संतुष्टि है, परिवार की संतुष्टि में हम सब की संतुष्टि है, देशवासियों की संतुष्टि है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से परिवार की संतुष्टि नहीं।